भारत में स्थित मां अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज वीडियो हमारा 8:30 बजे के बाद ही जा रहा क्योंकि हमारे यहाँ आंधी आ गई थी और लाइट चली गई थी और हमें तो लगा कि वीडियो हम डाल ही नहीं पाएंगे। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज एक नए मुद्दे पे और नए जोश के साथ आज वीडियो हम बना रहे हैं कि क्रिमिनल की पहचान कैसे करें, अपराधियों की पहचान कैसे करें और उनसे दोस्ती किस तरीके से करना चाहिए जो क्रिमिनल लोग हैं, जो अपराधी हैं। हालांकि अपराधी महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। महिलाओं की भी पहचान एक अलग हो सकती है और पुरुषों की भी एक अलग पहचान हो सकती है। लेकिन अगर किसी ने गुंडागर्दी करने का प्रयास किया, आपको एक बार अगर लगे कि वो गुंडाई के एकदम पूरे जोरों शोरों पे एकदम लगा हुआ है, आप उसमें ना देरी करते हुए आप प्रशासन को तुरंत 100 नंबर PRB को जो है आप सूचित करिए और उसके बारे में पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन दीजिए, ठीक है। और हमारे देश में इतने सारे क्राइम हो रहे हैं और इतने सारे मतलब धोखाधड़ी हो रहा है। अब तो खासकर पुरुष के साथ में महिला जॉइंट है। वो बाद में जब लोगों के साथ घटना घट जाती है तब हमारे इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस करती है तब उसके बाद पता चलता है कि उसमें तो एक शूर्पणखा का भी एंट्री रहता है। जैसे ये सूर्या वाले घटना में असद दुष्ट किस्म का इंसान, पापी किस्म का इंसान, अपराधी जैसे बोला जाता है ना कि एकदम शुद्ध अपराधी की पहचान कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मैं भी आज से नहीं करीबन 10-12 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। मुझे भी पता है कि एक अपराधी का पहचान कैसे करना चाहिए। हम लोग ऐसे नहीं है कि मतलब ऐसे चलते रास्ते पे हम तो भैया लड़ लेते हैं, चाहे कुछ भी अपने आप के लिए कोई बनने का प्रयास करे, कुछ भी बने। अगर हमारे पास समय है तो हम उससे वहीं निपट लेते हैं और नहीं तो बाद में हम उससे कुछ दिन के बाद निपट लेते हैं। लेकिन जब अपराधी को आप अपने आंखों के सामने आप देख रहे हैं कि आपसे बदतमीजी कोई कर रहा है, आपके साथ कोई इस तरीके से जो है जिस तरीके से चाहिए कि मतलब नॉर्मली बात करना चाहिए एक सज्जन व्यक्ति को, उस तरीके से नहीं करता। लेकिन एक अपराधी अपने घर में अगर कोई व्यक्ति पाल रहा है तो सबसे बड़ी कमी नहीं, सबसे बड़ी उसकी दुष्टता उसकी फैमिली की होती है। एक सज्जन फैमिली के बच्चे जो होते हैं, बहुत उनके बॉडी लैंग्वेज के से आप पता कर सकते हैं, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी जो चाल स्वभाव है वो एक अलग तरीके से उनका मूवमेंट रहता है। लेकिन अगर आप जो है मतलब एक क्रिमिनल की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, क्रिमिनल के परिवार को अगर नहीं पहचान कर पा रहे, ये हमारी मूर्खता होती है, आपकी मूर्खता होती है, ठीक है। नहीं तो ऐसे इस दुनिया में जो है चलने वाला नहीं। आप अगर किसी क्रिमिनल को बढ़ावा दे रहे हैं, किसी अपराधी को, अपराधी के परिवार को अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो घटना घटनी है। और हम कहते हैं कि किसी बंदे से, किसी अपराधी से, किसी क्रिमिनल से ऐसे क्यों आप दोस्ती करते? आप अपनी कमाई खाते हो, आप अपने बलबूती पे चलते हो, आप अपने पैर से चलते हो, आप अपने हाथों से वो मेहनत करते, तो क्यों आप दोस्ती ऐसे क्रिमिनल से, ऐसे अपराधी से आप दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं? हम बस यही जानना चाहते हैं। अपराधी कहीं से बन के नहीं आता, उसके घर वाले पैदा करते हैं। इतने से बच्चे को अगर वो छोटी मोटी गलतियां कर रहा है तो लोग उसको हंस के टाल देते हैं, तो उसके पेरेंट्स लोग जा कर के पड़ोसी से झगड़ा करते हैं, तुम हमारे बच्चे को कैसे कहे, हमारा बच्चा तो ऐसा किया नहीं, और जबकि उसको खुलेआम जो लोग पकड़े हैं उसकी गलतियां को। लेकिन आप वही बढ़ावा दे रहे हैं। कौन दे रहा है? उसके पेरेंट्स दे रहे हैं। एक अपराधी की पहचान मैं बता दे रही हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अपने जितनी मेरी ज़िंदगी बीती है, हालांकि अभी मैं बहुत बड़ बुजुर्ग नहीं हो पाई हूँ, अभी मेरी भी युवा पीढ़ी है। मैंने इतने दिन के अंदर में मैंने भी जो चीज़ें देखी है, वो क्रिमिनल की पहचान जो होती है, जो एक अपराधी, शुद्ध अपराधी कहा जाता है, उसकी पहचान ये है कि वो बड़े लंबे लंबे बाल रखेगा, हाथ में ब्रेसलेट पहनेगा, उसका जो शर्ट पहनने का तरीका होता है वो आधा एक तरफ का शर्ट अपने जींस में डालेगा और दूसरे तरफ का जो है निकाल
के बाहर करेगा, और उसका जो पहनने का रूटीन है ना, जो उसके पहनने का तरीका है, वो बिल्कुल एक सज्जन लड़का, एक संस्कारी घर के बच्चे के जैसे नहीं। इस तरीके से उसका जो पहनाव होता है, जो उसके बदन का, उसके बॉडी का जो समझ लीजिएगा कि मूवमेंट होता है, वो एकदम बिल्कुल एक साधारण बच्चे के जैसे नहीं रहता है। और वही सेम चीज़ हमारे महिलाओं के बीच में भी है। महिलाएं भी अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ वो भी अपना परिचय दे देती हैं कि हम किस एरिया से पैदा हो रहे हैं। उनके आंखों से पता चलेगा, उनके चाल चलन से पता चलेगा। लेकिन जो अपराधी किस्म के बच्चे होते हैं ना, उनकी लैंग्वेज, उनकी बॉडी, उनका जो अंदर की हलचल होती है ना, वो आप 10 मिनट में पहचान लेंगे। खासकर उनके पहनाव से पहचान आप कर सकते हैं। जो एक पढ़ा लिखा, जो एक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो बच्चा होगा ना, वो हमेशा आर्मी कट बाल कटवा करके चलता है। वो उसके ना हाथ में कोई, अब हम लोग हैं, अब देख रहे हैं ना कि मतलब बहुत कम, या तो घड़ी पहन लेंगे, कभी कभी रच्छे डाल लेते हैं, लेकिन नहीं। ऑफिस भी जाऊंगी तब भी ऐसे चली जाती मैं, कभी सूट में चले जाएंगे, कभी साड़ी में, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। मतलब वो करना चाहिए कि अपने आप के लिए खुद खराब लगे। और जो महिलाएं जो बहुत ज़्यादा इस समय सातिर बन रही हैं ना, दो लड़कों के बीच में उनका जो कनेक्शन होता है ना, वो अलग तरीके से एक जैसा सूर्पनखा का रूप ले रही हैं, धारण कर ले रही हैं। और जितने भी क्रिमिनल लड़के हैं, मैं खास कर तुम लोगों से कहना चाहती हूँ, ऐसे महिलाओं को फूलन देवी बनने का मौका मत दो। नहीं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चीज़ें बोल दिया। मैंने पहले भी, आज 1 साल पहले भी मैंने बोल दिया था कि आप लोग हथियार लेकर के चलो यार। हथियार लेने में क्या दिक्कत है? आपके साथ अगर कोई बदतमीजी कर रहा, अपनी जान जो बचाने के लिए हमें तो हथियार लेकर के चलना पड़ेगा। हम क्यों किसी अपराधी को मौका दें? और इतना तुम लोग समझ लेना कि जितने भी क्रिमिनल, जितने भी अपराधी हैं, चाहे वो अपराधी के माँ बाप हो, चाहे वो अपराधी की पत्नी हो, चाहे वो अपराधी का बच्चा हो, चाहे अपराधी का पड़ोसी हो, चाहे अपराधी का रिश्तेदार हो, कोई भी इस तरीके से अगर कोई घटना घटा रहा है, तुम अपने बच्चों को कंट्रोल करो, नहीं तो यहां से उठा करके भेज दो, चले जाए सऊदी अरब। उनको एकदम, नहीं तो फिर वही होगा, न रहेगी बांस और नहीं ना बाजेगी बांसुरी। ठीक है, हम लोग भी चाह रहे हैं कि एक नई पीढ़ी को तैयार किया जाए। 2-4 महिलाएं ऐसा जो है एक हथियार के साथ तैयार हो जाए। वो ऐसा नहीं किसी को नुकसान पहुंचाएंगी, लेकिन अगर कोई रास्ते में इस तरीके से बंदा मिल गया तो उनका सर्च ऑपरेशन हम लोग कर देंगे। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस तरीके से उनका सर्च ऑपरेशन, उनके बॉडी का ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके अंदर वो कीड़ी काटती है ना कि किसी महिला का जो हो चरित्र का हनन कर दो, किसी महिला का जो हो मतलब पूरे तरीके से उसके बॉडी के साथ छेड़छाड़ कर दो, उसकी मतलब किस तरीके से निर्मम तरीके से उसकी ज़िंदगी को छीना जाता है। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनका जो जजमेंट आता है, तत्काल जो उनका जजमेंट आता है वो बहुत अच्छा है। और मैं तो खासकर उनको यही माता रानी से, भगवान से प्रे करूंगी कि कभी भी इनकी सरकार ना जाए, और ये इस सरकार में अगर कोई नहीं सुधरेगा तो फिर आने वाले सरकार में नहीं सुधरेगा। क्योंकि ये कुछ समय था जो पहले सरकार थी, उनके सरकार में चौराहेबाजी होता था, पुलबाजी होता था, रोडबाजी होता था। बहुत सारे महिलाएं हमारी जो है शाम को 5 बजे के बाद उनका जो है रोड पे चलना बंद हो जाता था। आज जो ये लोग मारे जा रहे हैं अपराधी लोग ना, इन लोगों का रुतबा रहता था, चाहे जिसकी बहन बेटी को अंड बंड बोल देते थे, लोग डर करके बोलती नहीं थी। लेकिन हमारे सरकार में चाहे कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन अपराधी का सफाई कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं भगवान से बस यही कहूँगी कि इनके लिए हमें माता रानी से जो है आग्रह करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि ये सरकार कभी गिरे ही ना, कभी ये सरकार जाए ही ना।
जो इन्होंने किया है, तत्काल इनकाउंटर करना, बुलडोजर चलाना, जो बहुत ज़्यादा अपने आप के लिए विलियंट बनते उनको ज़िंदगी से ख़त्म कर दे रहे हैं। और ख़ासकर मैं दोबारा ये चीज़ कहना चाहती हूँ, हमारी लॉ एंड ऑर्डर भी कहीं कहीं की लॉ एंड ऑर्डर है कि जो मतलब लोगों को थाने में बैठा करके वहाँ पे कुछ जब हमारे उच्च अधिकारी नहीं रहते हैं तो उनके जाने के बाद कहीं कहीं मैंने देखा है कि जब हमारे एसएचओ नहीं रहते हैं, जो हमारे उच्च पदाधिकारी नहीं रहते हैं, तो वहाँ आकर के कुछ लोग नेतागिरी करते हैं बैठ करके। तो उनको मैं खासकर अपने उच्च अधिकारी को आगाह करना चाहती हूँ कि आपके ना रहने पे इस तरीके से आप अपने छोटे मोटे कर्मचारी को आप थोड़ा सा अलर्ट कर दीजिए। आपके यहाँ सीसी कैमरे लगे रहते हैं, आप उसमें जाने के बाद एक बार सर्च करिए कि मतलब आपके थाने में किस तरीके से। एक बार मैं बैठी हुई थी और एक महिला और 2 पुरुष के बीच में कुछ मैटर हुआ था नल को लेकर के, ज़मीन को लेकर के। उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति आया हुआ था, उस महिला को डांट रहा था। मैंने उस पर उनको टोका कि आप इस महिला को डांट रहे हैं, उस पुरुष को नहीं आप डांट रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। इसके बाद कुछ देर बाद जो हमारे एसएचओ सर भी आए और तुरंत सब लोगों का मुंह बंद हो गया। मैंने कहा यही चीज़ होती है ना, उनके जाने के बाद क्या यहाँ चलता है। यहाँ थाने में तो बिल्कुल नेतागिरी नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी पार्टी से आए किसी का जो है मदद करने के लिए, तो आप उनकी मदद करिए, लेकिन अपने रंगदारी के साथ नहीं मदद करना चाहिए कि आप किसी एक पक्ष से आ रहे हैं, दूसरे पक्ष को आप दबाना चाह रहे हैं। ठीक है, हालांकि मैंने वहाँ पे रोक दिया था, टोक दिया था, और कुछ लोग वहाँ प्रेस वाले भी बैठे हुए थे, वो लोग जान भी रहे थे मुझे, क्योंकि मुझे बात बर्दाश्त। महिला थी, उस महिला को आप बोल रहे थे कि तुम्हारे वजह से जो है तुम्हारे घर का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। तो एक महिला को बोलने का हक नहीं है, वो भी थाने में। और हमारे एसएचओ सर वहाँ पे नहीं है, वो गश्त पे निकले हैं, वो पेट्रोलिंग पे निकले हैं। उनके जो पदाधिकारी बैठे हैं, छोटे पदाधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, उनके सामने ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं। और हमारे थाने में इस तरीके से जो नेतागिरी वाला काम करते हैं वो भी छोटे मोटे लोग थे। बड़े लोगों का ये चीज़ नहीं होता कि चलते रास्ते पे चाहे जो बोलते जाओ। और मैं तो बस यही कह रही हूँ, मैं बहुत जल्द एक टीम तैयार करने वाली हूँ कि 4-5 महिलाओं की, वो युवा लड़कियों की एक अलग तरीके से मैं तैयार करने वाली हूँ। 1-2 सर्च ऑपरेशन हम करेंगे ज़रूर उस महिलाओं के साथ मिल करके, इसके बाद हम बताते हैं। और लास्ट में जाते जाते मैं कह दे रही हूँ, एक अपराधी की पत्नी, एक अपराधी का पिता, एक अपराधी का भाई, एक अपराधी के फैमिली वाले, आप लोग होशो हवास में आकर के इसी धरती पे रहना है। अगर नहीं रहना है तो छोड़ के चले जाओ सऊदी, दुबई, मक्का, मदीना चले जाओ। लेकिन यहाँ रह करके अगर किसी के बहन बेटी के साथ अगर आप इस तरीके से करना शुरू कर दिए तो यही महिलाएं तुमको पकड़ करके तुम्हारा सर्च ऑपरेशन तुरंत कर देंगी। इसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर आएगा सामने। ठीक है, बाकी 13 मिनट का वीडियो हो चुका है। और जाते जाते फिर यही कहूँगी, आज उस अपराधी के लिए वीडियो नहीं बना है, एक वीडियो उसका आया है, कल इस पर हम वीडियो बनाते हैं। बाकी सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।